आज हम श्री प्रताप सिंह बारट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा के भूगोल विभाग के यूट्यूब चैनल पर बीए पाठ प्रथम राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत वन्य जीव व जैव विविधता विषय पर इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। आप सभी छात्र इस कोरोना की परिस्थिति में ऑनलाइन शिक्षण से अपना अध्ययन निरंतर सुचारू रूप से जारी रखते हुए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। आज हम बात करते हैं वन्य जीव व जैव विविधता के चैप्टर के अंतर्गत। हम ये देखते हैं कि जो वन्य जीवों का शरण स्थल है और जैव विविधता किसे कहा जाता है, इसकी विभिन्न प्रक्रियाएं क्या है, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पति हमने पूर्व वीडियो में पढ़ा, प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य ऐसी वनस्पति जो भौतिक दशाओं के प्रभाव स्वरूप उत्पन्न होती है। प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतु या विभिन्न पेड़ पौधों के सामूहिक योग से एक विशेष पर्यावरण का जन्म होता है, जिसमें जीवन की अत्यधिक विविधता हमें देखने को मिलती है। इसी जीव विविधता व पारिस्थितिकी विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। इस जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एडवर्ड ओलिवसन ने किया था। भारत में वन्यजीव व जैव विविधता संरक्षण हेतु अनेक कानून समय समय पर बनाए गए थे, जो राजस्थान में भी लागू हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इन अधिनियम के और उनके सुमेलित वर्ष के बारे में पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो अधिनियम है वो है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। दूसरा है बाघ संरक्षण अधिनियम 1973, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। ये महत्वपूर्ण जो 5 अधिनियम है। इसके अलावा जैसे डाल्फिन जो मछली है उसको वन्यजीव 2010 में घोषित किया गया था, जबकि डाल्फिन संरक्षण अधिनियम जो है वह 2009 में बनाया गया। इस डाल्फिन का जो अन्य नाम है वह गांगेसुस। क्रोकोडाइल संरक्षण अधिनियम 1975 में पारित किया गया। हाथी संरक्षण अधिनियम 1982 में पारित किया गया था। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का जो गठन है वो 14 सितंबर 2010 को किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण तिथियाँ जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। 14 जनवरी से 31 जनवरी तक हम जीव जंतु पखवाड़ा मनाते हैं। 22 मार्च जल दिवस के रूप में जाना जाता है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में, 22 मई जैव विविधता दिवस के रूप में, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, 1 जुलाई से 7 जुलाई जो है वो वन महोत्सव वन सप्ताह के रूप में, 16 सितंबर ओजोन दिवस के रूप में, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। वनों से संबंधित महत्वपूर्ण अगर हम संस्थाओं की बात करें तो वह काजरी, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। जोधपुर में 1959 में इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। इसका पूरा नाम जो है वो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सी सेंट्रल, ए एरिड, जेड जोन, आर रिसर्च और आई इंस्टीट्यूट है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान इसे हम हिंदी में कहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण संस्थान है वो है आफरी, AFRI, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1988 में जोधपुर में हुई थी। जैव विविधता की दृष्टि से हम राजस्थान को 4 मुख्य पारिस्थितिकी तंत्रों में, पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं 4 मुख्य, उनमें जो पहला पारिस्थितिकी क्षेत्र है उसे हम कहते हैं मरु पारिस्थितिकी क्षेत्र। ये जो मरु पारिस्थितिकी क्षेत्र है राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इस क्षेत्र में जीरोफाइट्स या मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिलती है। जीवों में मुख्य रूप से काला हिरण, चिंकारा, लोमड़ी, भेड़िया, खरगोश और नेवला पाया जाता है। दूसरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है अरावली पारिस्थितिकी तंत्र। यह अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में हमें मिलता है। जैव विविधता की दृष्टि से ये समृद्ध क्षेत्र है, इसमें सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है। ये जो अरावली पारिस्थितिकी तंत्र है उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, अलवर की जो अरावली पर्वत श्रेणी है उनमें पाया जाता है, जिसमें सिरोही और उदयपुर जो है वो सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों में आते हैं। इसमें धोकड़ा के पेड़, आम, नीम, जामुन, शीशम, खेर, महुआ, सालर जैसे अनेक वृक्ष
बगेरा, भालू, जरक, लोमड़ी, काला हिरण, चीतल, उड़न गिलहरी और अनेक रेंगने वाले जीव जंतु भी हमें मिलते हैं। पूर्वी पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो अरावली के पूर्व की बस भाग में मैदानी खंड में मिलता है। इसमें पक्षियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ पर विदेशों से जो प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन है वो मुख्य रूप से आते हैं। चौथा जो क्षेत्र है वो दक्षिण पूर्वी पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कि हाड़ौती के पठारी क्षेत्र में मिलता है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ रीजन में। इस भाग में सामान्य रूप से जलीय जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। जो चंबल सदा प्रवाहित होने वाली नदी है, तो इसलिए यहाँ जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता रहती है। तो जलीय जैव विविधता की दृष्टि से हमारा दक्षिण पूर्वी पारिस्थितिकी तंत्र अति महत्वपूर्ण है। मगरमच्छ, कछुए, डॉल्फिन, घड़ियाल, मछलियाँ जैसे जलीय जीव इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैव विविधता संरक्षण की जब हम बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का जो जैव विविधता संरक्षण होता है उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। एक होता है स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा होता है बहिस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण से तात्पर्य है कि जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण दिया जाता है। जो उनका मूल प्राकृतिक आवास होता है वहीं हम उन्हें संरक्षण देते हैं। इसके तहत जैवमंडल रिजर्व आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जाते हैं, सुरक्षित क्षेत्र बनाते हैं। ये जो संपूर्ण भाग है ये स्वस्थानीय संरक्षण की श्रेणी में आता है। जबकि बहिस्थानीय संरक्षण में संकटग्रस्त जीव को अपने प्राकृतिक आवास से बाहर एक कृत्रिम आवास तैयार करके संरक्षण दिया जाता है। जो अपना कृत्रिम आवास जो उन जीव जंतुओं का है उससे प्राकृतिक आवास जहाँ की वो सामान्य रूप से अपना विकास करते हैं वहाँ से इनको शिफ्ट करके एक कृत्रिम आवास में एक आर्टिफिशियल प्लेस तैयार करते हैं, जिसके जो प्रकार हैं उसमें बॉटनिकल गार्डन है, जीन बैंक है, टिश्यू कल्चर बैंक है, चिड़ियाघर है, एक्वेरियम है। तो जैसे मछली है, मछली जो है अगर उसका हम सागर में संरक्षण करते हैं, झील में संरक्षण करते हैं तो वह स्वस्थानीय संरक्षण की श्रेणी में आएगा। लेकिन अगर हम उसे एक्वेरियम में संरक्षित करते हैं तो बहिस्थानीय संरक्षण में आता है। विलुप्त प्राय व संकटग्रस्त प्रजातियों का जो उल्लेख है हम वो IUCN 1948 के रेड डाटा बुक में करते हैं। ये जो IUCN है ये है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संगठन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें 5 प्रकार के रंगों का हम प्रयोग करते हैं विलुप्त प्रजातियों के लिए, जिसमें लाल रंग का उन प्रजातियों के लिए प्रयोग करते हैं जो विलुप्त प्राय हो गई है, लुप्त जीव की श्रेणी में आती है या वनस्पतियाँ लुप्त हो जाती है। पीला जो है वो तेजी से लुप्त हो रही वनस्पति या प्रजाति के लिए पीले रंग का प्रयोग करते हैं। सफ़ेद रंग का प्रयोग दुर्लभ संकटग्रस्त प्रजातियाँ जो एक निश्चित स्थान पर ही मिलती है और काफ़ी कम होती जा रही है उनके लिए हम सफ़ेद रंग का प्रयोग करते हैं। हरा रंग जो है ऐसी प्रजातियाँ जिनको बचा लिया गया है और उनकी संख्या में पुनः वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है, उसके लिए हम हरे रंग का प्रयोग करते हैं। और भूरा रंग ऐसी प्रजातियाँ जिनका विवरण हमें नहीं मिलता, केवल उनके नाम प्रकाशित किए जाते हैं, तो उनके लिए हम भूरे रंग का प्रयोग करते हैं। राजस्थान में संकटग्रस्त व विलुप्त प्राय जो जातियाँ हैं उनके नाम मैं यहाँ आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो जो राजस्थान में संकटग्रस्त या विलुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं वो है इंडियन क्रोकोडाइल, घड़ियाल, मगरमच्छ, अजगर, कछुआ, हॉर्नबिल्स, चिनकारा, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन वैन, शुतुरमुर्ग, गोंडावन, द ग्रेट इंडियन राइनोसोरस, चीतल, बाघ। राजस्थान में अगर हम बात करें रामसर अभिसमय जो 1972 में आयोजित हुआ था, उसके अनुसार 2 स्थानों को रामसर भूमि में सम्मिलित किया गया। ये एक आर्द्र प्रकार की भूमि होती है जिसमें केवलादेव गना पक्षी विहार तथा सांबर झील दोनों को सम्मिलित किया गया। भारत में वर्तमान में कुल 26 रामसर या आर्द्र भूमियाँ पाई जाती है। सामान्य रूप से आर्द्र भूमि से तात्पर्य ऐसी भूमि से होता है जिसमें नमी की पर्याप्त उपलब्धता के कारण जैव विविधता के विकास की पर्याप्त मात्रा में संभावना बनी रहती है। ऐसी भूमि जिसमें पर्याप्त मात्रा में नमी होने के कारण इनके जैव विविधता विकास की संभावना रहती है, हम उसे आर्द्र भूमि के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान में वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 26 वन्य जीव अभ्यारण्य, 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं, 5 जंतुआलय हैं, 7 मृगवन हैं, 13 कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए हैं। इसके साथ साथ 3 बाघ परियोजनाएं भी पाई जाती है। राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो देखिए रणथंभौर 1980 में बनाया गया, केवलादेव 1981 में बनाया गया, मुकुंदरा हिल जो है वो 2013 में बनाया गया। कोटा, चित्तौड़ और झालावाड़ 3 जिलों में ये मुकुंदरा हिल्स फैला हुआ है।
बाघ परियोजनाओं की बात करें तो रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदराइल तीनों में बाघ परियोजना भी अस्तित्व में है। जंतुआलय की हम बात करें तो 5 मुख्य हैं, जिसमें जयपुर 1876 में बनाया गया, उदयपुर 1878 में, बीकानेर 1922 में, जोधपुर 1936 में, कोटा 1954 में। राजस्थान का पहला जो भालू अभ्यारण्य है वो सुंदा माता पर्वत क्षेत्र जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियों में 2010 में बनाया गया। राजस्थान का पहला सर्प उद्यान है वो कोटा में बनाया गया। झुंझुनू में मोर अभ्यारण्य और अजमेर में गो अभ्यारण्य बनाया जाना अभी प्रस्तावित किया गया था। गिद्ध संरक्षण रेस्क्यू सेंटर जो है वो जोधपुर में है तथा गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो झोड़बीड़ बीकानेर में बनाया गया है। राजस्थान का जो डेजर्ट जू है वो बीचवाल बीकानेर में प्रस्तावित है। राजस्थान का सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर है तथा राजस्थान का जो सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है वह सरिस्का अलवर है, जो 3.1 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये 2012 में ये सबसे छोटा अभ्यारण्य बना था। 2012 से पहले जो सबसे छोटा अभ्यारण्य था वह सज्जनगढ़ उदयपुर अभ्यारण्य था। ये महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के फैक्ट्स हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र जो है वो संवत्सर कोटसर बीकानेर है, जबकि सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है वो कनक सागर बूंदी है। राजस्थान में सबसे अधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र बात करें तो जोधपुर में है, जिनकी संख्या 7 है। राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जहाँ ना कोई वन्य जीव अभ्यारण्य है, ना आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, ना जंतुआलय है, ना मृगवन है, ना जंतुआलय, ना राष्ट्रीय उद्यान मिलता है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, दौसा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, ये 8 ऐसे जिले हैं जहाँ किसी प्रकार का कोई वन्य जीव अभ्यारण्य या आखेट निषिद्ध क्षेत्र नहीं मिलता है। भारत में बाघ परियोजना के जो सूत्रधार थे उनका नाम था कैलाश चंद सांकला, जो कि जोधपुर निवासी थे। 1972 में इन्हें पद्मश्री मिला था। इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। केवलादेव गना पक्षी विहार को 1985 में यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया था। अगर हम देश के पहले मरु वनस्पतिक उद्यान की बात करें तो माचिया सफारी पार्क जोधपुर को श्रेय दिया जाता है। राजस्थान में इको सेंसिटिव जोन जो है वो माउंट आबू सिरोही है। उच्चतम न्यायालय के आदेश से कैंपा की एक स्थापना की गई, जो कि वन विकास हेतु अपना योगदान देती है। एक फंड की स्थापना भी कैंपा द्वारा की गई और इसका नाम रखा गया कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी। राजस्थान में राज्य वन विकास अभिकरण SFDA भी वन विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है। इसका फुल फॉर्म है स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी। राज्य में मृगवन, जिसमें मृगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए गए, ये मृगवन स्वस्थान संरक्षण के उत्तम उदाहरण हैं। अशोक विहार मृगवन सी स्कीम जयपुर, संजय उद्यान शाहपुरा जयपुर, माचिया सफारी कायलाना जोधपुर, अमृता देवी मृगवन खेजड़ली जोधपुर, चित्तौड़ मृगवन चित्तौड़गढ़ में, पुष्कर मृगवन अजमेर में, एक उदयपुर में मृगवन और है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रीय उद्यान जो भी राजस्थान के हैं उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।